अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर खासी सुर्खियों में है। इस फिल्म को लेकर दो गुट बटे हुए हैं, जहां एक और उनकी आगामी फिल्म को लेकर एक गुट उनकी सराहना कर रहा है, तो वहीं दूसरा गुट इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। लेकिन इस दौरान कंगना के एक बयान ने खासा विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने बयान किसान आंदोलन को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर बस हिंसा फैलाई जा रही है। एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि जैसे हालात बांग्लादेश में आज हैं, क्या हमारे देश में भी ऐसे हालात बन सकते हैं, इसके जवाब में कंगना रनौत ने कहा, आज जो हालात बांग्लादेश में हैं वो हालात भारत में होते भी देर नहीं लगती। यहाँ जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ पर रेप हो रहे थे, और जब किसानों के हितकारी बिल वापस लिए गए तो पूरा देश चौंक गया, और वो किसान आज भी वहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये बिल वापस होगा। वो बहुत लंबी प्लानिंग थी, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र करार दिया था और साथ ही इसमें विदेशी शक्तियों का भी आरोप लगाया था। इस बयान के बाद देश में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म है। कंगना पहले भी अपने बयानों के माध्यम से पंजाब के किसानों पर कटाक्ष करती रही हैं। इस बयान से पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका भड़क गए और उन्होंने कंगना पर एनएसए लगाने की मांग कर दी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, कंगना रनौत रोज पंजाब के नेताओं के खिलाफ जहर उगलती हैं। उन्होंने किसान को खालिस्तानी कहा, देश के किसानों को गाली दी। वे किसी की शह पर नहीं बोल रही है। भाजपा इसके लिए सफाई दे। मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज की जाए, इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत एक्शन हो और उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि कंगना का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वे कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं। हालांकि इस समय उनके इस बयान के अलावा उनकी आगामी फिल्म इमरजेंसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है और पंजाब में फिल्म का ज्यादा विरोध हो रहा है। जब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से उनकी फिल्म को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यार देखो, अभी ये बात कही जा रही है, इसके पीछे में क्या है क्या नहीं है ये अलग एक इशू है। लेकिन मैं बिल्कुल अश्योर करता हूं, गवर्नमेंट कोई भी सिखों के बारे में, उनके अगर कोई अक्स खराब करने की कोशिश करेगा, उन पे कोई कमेंट करने की कोशिश करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होने देगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं और पिन पॉइंट मैं ये आपसे बात कर रहा हूं। एसजीपीसी जो हाईएस्ट बॉडी है सिखों की, उन्होंने भी लेटर लिखी है, और अश्विनी वैष्णव जी जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। तो मैं ये श्योर करता हूं भी वो पिक्चर जिस दिन रिलीज वो होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सिखों के सेंटीमेंट को हर्ट करे। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये कंगना जी की निजी राय है या ये बीजेपी और सरकार का मत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी और सरकार भी यही मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं तो इसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। यानी कुल मिलाकर सुप्रिया श्रीनीत ने कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से भी अहम सवाल पूछे हैं। अब कंगना का किसानों पर दिया गया ये बयान कितना विवाद पैदा करता है, ये देखना अहम होगा।